में कोई परिवर्तन नहीं। दुख हद से ज्यादा है, कभी रोने का मन होता है, कभी सबको छोड़कर भाग जाने का मन होता है। कभी मन पछताता है कि गृहस्थी में खाम फंस गए, शादी न करते तो अच्छा था। कभी मन सोचता है अगर पुरुष होते तो गुरु जी के साथ चले जाते, वहीं सुखी रहते, चंवर डुलाते रहते। लेकिन जो पुरुष हैं वो क्या सोचते हैं कि अगला जन्म मिलेगा तब गुरु जी के साथ चले जाएंगे। इस जन्म में तो बहुत माया जाल में फंस चुके हैं। कभी तुम नशा के जाल में फंस जाते हो, कभी नाना प्रकार की व्यसन और बुराइयों के चंगुल में पड़ जाते हो। कभी आलस्य करके तुमको कर्तव्य के पथ से विचलित कर देता है, और कभी लोभ और लालच तुम्हें बहुत ऊंचाई से नीचे नरक के कुएं में ढकेल देता है। कभी तुम अहंकार की चट्टानों से टकराते हो, और कभी तुम क्रोध की ज्वाला में रात दिन जलते रहते हो। इस माया की बाजार में धीरे धीरे मन चंचलता की ओर बढ़ता जा रहा है। वाणी चिड़चिड़ी होती जा रही है। चिड़ियां तो कब बोलती हैं, लेकिन आदमी स्वयं इतनी बड़ी चिड़िया बन जाता है, रात दिन चिड़चिड़ाता रहता है। कौवा तुम्हारे छत की मुंडेरी पर आकर बैठने में शर्माता है, क्योंकि घर ही के लोग बड़े बड़े कौवा बनकर सुबह से लेकर शाम तक कांव 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 करते रहते हैं। जिस घर में देखो उसी घर में शोरगुल मचा हुआ है, हल्ला मचा हुआ है। सब चिल्ला चिल्ला कर बोलते हैं, किसी की कोई सुनना नहीं चाहता है। कभी मन नाराज हो जाता है, 2-4 घंटे तुम बोलते नहीं हो, मुंह बंद करके बैठ जाते हो। फिर जब दिखता है कि मजबूरी है, बोलना ही पड़ेगा, तो फिर चिल्लाते हो। कभी कभी तुम अपनी पत्नी से रूठ जाते हो। दो 5 दिन एक साथ कमरे में सोते भी नहीं, दूसरी जगह सो जाते हो। 2-5 दिन में गुस्सा ठंडी हो जाती है, फिर जाकर पहले से ही उसी कमरे में लेट जाते हो जिसमें पत्नी लेटती है। पत्नी भी समझती है चलो सुबह का भोला शाम तक घर को वापस आ जाए तो भोला नहीं कहा जाता है। 4 दिनों से मुंह फुलाकर बैठे थे पति देव, 5वें दिन आकर के ठिकाने लग गए, चलो धन्यवाद है। कभी कभी मन में बहुत विचार उठते हैं। मन में विचार आता है कि हम भी कुछ समाज की सेवा करें। ये जिंदगी व्यर्थ में ही जा रही है। कहां तक ये चिंता और दुख में डूबे रहेंगे।
चलो पिकनिक मनाते हैं। पिकनिक एक मनोरंजन है। पिकनिक मनाने से किसी को आज तक शांति नहीं मिली। सिनेमा और पिक्चर देखने से भी सुख शांति का रिश्ता बहुत दूर तक नहीं है। ये मनोरंजन के साधन हैं। कितने घरों में सुबह से लेकर शाम तक टीवी में फिल्म चलती रहती है। कभी खुद देखते हैं, कभी बच्चे देखते हैं, कभी कोई नहीं देखता है तो भी चल रही फिल्म देख करके भी तुम शांति नहीं पाओगे। इस पागल मन को भुलाने का प्रयास तुम कर रहे हो, मन बहलाने का प्रयास कर रहे हो। इसलिए समझदार आदमी फिल्म कभी नहीं देखता है। जब देखता है तो प्रवचन देखता है, गुरु का चित्र देखकर दर्शन करता है। अपने घर के हर कमरे में, हर दीवार में गुरु की तस्वीर लगाता है और उनका दर्शन कर करके, आशीर्वाद ले ले करके अपनी चिंता और टेंशन को धीरे धीरे कम कर लेता है और प्रसन्नता के सागर को प्राप्त करता है। हीरो हीरोइन के फोटो लगाकर भी शांति नहीं पा सकते। श्रीदेवी हीरोइन दुबई में जाकर बाथरूम में डूबकर मर जाती है। जब हीरोइन को इतना दुख है, बाथरूम में डूबती है, मर जाती है। हीरो आत्महत्या करता है। सुशांत हीरो बॉम्बे में, कमरा अंदर से बंद है, भीतर वो मरा हुआ है। हीरो और हीरोइन के जीवन में भी शांति जीरो है, सुख नहीं। ये हीरो हीरोइन जो खीसे काटते हैं, इनकी खीसे भी झूठी हैं। ये बंदर की खीसे हैं। एक्टिंग है इसलिए उनको एक्टर कहते हैं। और जितनी एक्टिंग होती है ना, वो सब झूठी होती है। लोग झूठ मूठ कोई नाटक करते हैं तो तुम कहते हो अरे एक्टिंग मत करो मेरे सामने, चलो हटो यहाँ से। एक्टिंग का मतलब है एक्चुअलिटी नहीं है, रियलिटी नहीं है, केवल दिखावटी है, अंदर कुछ और मामला है। अपनी जिंदगी को हीरो बनाओ, चरित्र को हीरो बनाओ। विद्यार्थी जीवन में डिक्टेंशन मार्क ला करके परीक्षा में हीरो बन करके निकलो। टॉप क्लास के साधु बनो, साधुओं की श्रेणी में तुमको हीरो माना जाए कि बहुत टॉप का संत है। ऐसी भक्ति करो कि भक्ति में भी तुमको कहा जाए ये भक्त लाइन का हीरो आदमी है। ये झूठी एक्टिंग, झूठी सेटिंग, कंप्यूटर की डिस्टिंग, मिक्सिंग, ये शांति नहीं दे सकती है। मन बहुत चालाक खिलाड़ी है। आज जैसा मन है ऐसा मन कल नहीं रहेगा। सुबह तुम्हारे मन के अंदर प्रेम का भाव उमड़ता है, दोपहर में क्रोध की ज्वाला धधकती है और शाम को तुम्हारे मन में पश्चाताप होता है और रात में तुम क्षमा मांगते हो। मन बहुत खिलाड़ी है ये। और जिसने मन को समझ लिया, जिसने मन को समझा लिया और जिसने मन को बस में कर लिया, वो व्यक्ति इंसान के रूप में
भगवान का अवतार होता है, भगवान का अवतार होता है। मन, इस शरीर को पवित्र रखना, शरीर को साफ सुथरा रखना सरल है, लेकिन मन को पवित्र रखना कठिन है। क्षण क्षण मन में गंदगी आती रहती है, मन में नाना प्रकार के विचारों की लहरें उठती रहती है, और मन की गति भी इतनी तीव्र गति है। तुम यहां बैठे हो, तुम्हारा मन तुम्हारे घर की याद दिला रहा है, रिश्तेदारों की तुम याद करते हो। कभी कभी राजगढ़ की बाजार में मन घूमता है, गुरुजी देखते हैं, सोचते हैं जीरापुर के सत्संग में आप लोग बैठे हैं, पर आप जानते हैं कि मेरा मन कहां कहां घूम रहा है। वैज्ञानिक जब अपने मन को संभाल लेता है, नई खोज करता है और विज्ञान के आकाश में चमकता हुआ ध्रुव तारा बन करके दर्शन देता है। एक साधु जब अपने मन को संभाल लेता है तो साधना के क्षेत्र में एक मिसाल खड़ी कर देता है कि ऐसा संत होना चाहिए। एक विद्यार्थी जब अपने मन को संभालता है, 100 नंबरों में 98 नंबर लेकर आता है, और एक भक्त जब अपने मन को संभालता है, भक्ति में लगाता है पूरा पूरा, मीराबाई, शेवरी, ध्रुव, प्रहलाद बन करके संसार में सबके दिलों में अमर हो जाता है, अमर हो जाता है। एक महिला जब अपने मन को संभाल लेती है, वीरता के क्षेत्र में रानी लक्ष्मीबाई, किलकारी बाई का स्थान प्राप्त करती है। तुम्हारे अंदर असीमित वीरता भी भरी हुई है, धैर्य भी तुम्हारे अंदर बहुत है। तुम्हारी चेतना को जागृत करने की जरूरत है। सोए सोए तुम्हारी जिंदगी गुजर जाती है। कभी तुम मोह की नींद में सोते रहते हो, तुम्हें होश नहीं आता है, तुम इसी संसार को सत्य मान लेते हो। कितनी लड़कियां, कितने लड़के जवानी में पहुंचते ही विषय विलास को सच मानकर अपने माता पिता का भी वध कर देते हैं, भाई बहन की हत्या कर देते हैं, और जिन विषय भोगों के लिए इतना बड़ा महापाप करते हैं, जिन इंद्रियों की चंचलता को लेकर और मन के पागलपन के कारण इतना बड़ा गजब ढा देते हैं, वह इंद्रियां भी मरने से पहले साथ छोड़ने लग जाती है। आंख देखती नहीं है बुढ़ापे में, कान सुनते नहीं है बुढ़ापे में, और जिह्वा साफ साफ वाणी बोलती नहीं बुढ़ापे में। याद रखना, सारी इंद्रियां शिथिल हो रही है। जिन इंद्रियों के कारण तुमने अपने लोक और परलोक को बिगाड़ लिया, कर्तव्य से विचलित हो गए, धर्म भ्रष्ट हो गए, चरित्र का त्याग कर दिया, जिन इंद्रियों की आकर्षण में आकर के तुमने अपनी जिंदगी को बर्बाद किया,
वह इंद्रियां भी अंत में तुम्हारा साथ छोड़ती है। तब तुम्हें पश्चाताप होता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, बचपन और जवानी इंद्रियों के कारण मैंने पूरा गंवा दिया है। एक विचारक कहता है, बालक का जब जन्म होता है, जन्म लेते ही वो देखने लगता है, संसार को देखता है और सुनता भी है, लेकिन बोलता नहीं है। साल भर देखता रहता है, सुनता रहता है और छूता है, सब चीज को छू लेता है, हाथ से पैर से छू लेता है, गरम नरम एहसास करता है। साल बाद बोलना शुरू करता है, बोलने में जीभ लड़खड़ाती है। माँ बाप बोलना सिखाते हैं, सब परिचय कराते हैं, ये माए है, ये बाप है, भाई चिरंजी नाम का, सब कुछ पढ़ाया नहीं पढ़ाया पाठ ईश्वर प्रेम का, सब पढ़ाया जाता है। किसी भी पशु पक्षी के बच्चे को खाना और लैट्रिन करना सिखाना नहीं पड़ता है, उड़ना सिखाना नहीं पड़ता है, पानी में तैरना सिखाना नहीं पड़ता है। लेकिन ये आदमी का बच्चा इतना मूर्ख है, इसको खाना और टट्टी करना भी सिखाना पड़ता है। इसको बचपन में कुछ भी नहीं आता है, ये खा भी नहीं पाता है। एक कुतिया का बच्चा भी आंख मूंद करके अपनी माँ के स्तन को पकड़कर दूध खींच लेता है। ये आदमी का बच्चा, इसको स्तन पकड़ा के उसके मुंह में रखना पड़ता है, तब भी मुंह अलग किए है ऐसे। बहुत मूर्ख है। लेकिन जब इसकी उम्र बड़ी होती है, बड़ा अहंकार आता है, कहता हमें बहुत नॉलेज है, बड़ा एक्सपीरियंस है। टट्टी करने का अकल नहीं थी, एक्सपीरियंस। जिन्होंने खाना सिखाया, पाखाना सिखाया, दवा खाना सिखाया, सोना सिखाया, जागना सिखाया, उन माता पिता को अंत में ठुकराता है और भागता है उन विषय भोगों की ओर, जिनका परिणाम अत्यंत दुखदायी होता है उनके कुंड में जाकर।